फिर से मसीह भाइयों बहनों पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाए जा रहे हैं इन विरोधियों के द्वारा। अच्छे से जांचिए भाई। पहले रुक कर लेते हैं भरतपुर से मिल रही बड़ी खबर का। धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। एक निजी होटल में करीब 500 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। सूचना पर मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता होटल से लोग निकलकर भागने लगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों में झड़प भी हुई और इस दौरान जमकर मारपीट हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोग थे, उनके बीच झड़प भी हुई और ऐसे में जब वीएचपी के कार्यकर्ता होटल में पहुंचे तो कुछ लोग वहां से भागने लगे। और एक निजी होटल में करीब 500 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां भरतपुर में धर्म परिवर्तन का ये खेल खेला जा रहा था। एक तरफ आरोपी जो है उन्हें गिरफ्त में ले लिया गया है, पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से झड़प हुई, मारपीट भी यहाँ पर देखने को मिली। और ये 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहाँ पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। एक निजी होटल का ये पूरा मामला है जहाँ पर 500 लोगों का एक साथ धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे। ऐसा कुछ ईसाई मुस्लिम के लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं मौके पर आया था, कुछ लोगों को हमने डिटेन किया है और उनके ऊपर आरोप था कि साहब ये कोई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो हमने उनको डिटेन करके उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो भी आगे कार्रवाई होगी, यदि उनको गलत है तो गलत है। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह की घटना सामने आई है तो छोटा आंकड़ा नहीं है, 500 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। बिल्कुल सही है, हमें सूचना मिली थी और कि सोनार हवेली एक यहाँ मैरिज गार्डन है, उसमें काफी बड़ी तादाद में धर्म परिवर्तन होने जा रहा है। तो हम कार्यकर्ताओं सहित वहाँ पहुँचने पर जो सूचना प्राप्त हुई थी धर्म परिवर्तन वाली, वो वास्तव में ही सही थी। वहाँ जब हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जा रही थी, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को और हमारे जो देवी देवता हैं माता लक्ष्मी को, उनके बारे में बोला जा रहा था कि इनमें किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है, ये बिल्कुल निरर्थक है, इनकी कोई मान्यता नहीं है, ये सिर्फ एक पूरी काल्पनिक है। उसके साथ साथ ही वो कह रहे थे कि बाइबल ही सर्वोपरि है, जो बाइबल में विश्वास करता है, बाइबल के अनुसार चलता है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब हमने सुना तो उनको डांटा कि आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान इस प्रकार से नहीं करेंगे। हमने तुरंत पुलिस को, प्रशासन को इन्फॉर्म किया। पुलिस प्रशासन तत्परता दिखाते हुए वहां पहुंचा और उन सबको जो इस प्रकार का कृत्य करने जा रहे थे, पुलिस के हवाले करने का काम हम सब ने किया है। मनोज, जब आप वहां पर पहुंचे, आपके सभी साथी वहां पर पहुंचे, तो किस तरह का वहां पर नजारा था और सबसे बड़ी बात, किसकी शय पर ये पूरा काम हो रहा था? ये कोई नाम उन्होंने बताया था कि चंडीगढ़ से कोई फंडिंग होती है, एक व्यक्ति को 40 से 50 हजार रुपए धर्म परिवर्तन के लिए दिए जाते हैं। उनसे हमें काफी बड़ी तादाद में आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ। कई सारी बाइबल की कॉपियां थी, उनके साथ साथ कुछ दवाइयां भी थी। जब हमने उनसे पूछा कि दवाइयां किस काम आती है, तो उनमें से 1-2 लोगों ने बताया कि ये सम्मोहन की दवाइयां हैं, कुछ बेहोशी की दवाइयां हैं, जिनको हम इनको सुखाकर या खाने में मिलाकर देते हैं और जिसके आधार पर ये अचेत अवस्था में हो जाते हैं। इस प्रकार का कृत्य करके वो हमारे भोले भाले लोगों से धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उनको लोभ लालच देते हैं विभिन्न प्रकार का, जो कि ठीक नहीं है। हमने प्रशासन से इस प्रकार के धर्म परिवर्तन को रोकने का आग्रह किया है। मनोज, जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, 500 की संख्या जिनकी बताई जा रही है, तो क्या वो लोग स्वेच्छा से वहाँ पर पहुँचे थे या जबरन उन्हें वहाँ पर लाया गया था? नहीं, उन्हें जबरदस्ती वहाँ पर लाया गया था।
जब हम पहुंचे तो कई लोगों ने बताया कि हमें तो मिसगाइड करके हमें पता ही नहीं है कि धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज होती है। हम तो भोले भाले लोग हैं, गांव में रहते हैं। हमें तो विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे करके कि हम आपको इस प्रकार का पैसा देंगे, आपको ये इतना पैसा देंगे, आपको ये सुविधाएं देंगे। हम तो वो सुविधाएं प्राप्त करने के लिए और प्रलोभन के चलते हुए 40-50 हजार रुपए की जो राशि दे रहे थे ये लोग, है ना, उस संदर्भ में हम यहाँ आए हैं। हमें जानकारी नहीं है किसी प्रकार की कि कोई धर्म परिवर्तन जैसी भी चीज कोई होती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भारद्वाज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज भारद्वाज, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला इन्होंने उजागर किया और बताया कि किस तरह से 500